हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो एंड वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे करेंगे। आप पब्लिक स्पीकिंग का तरीका क्या होता है। देखो, बहुत से लोग होते हैं उनको पब्लिक स्पीकिंग के लिए चले जाते हैं, बट उनको पता नहीं होता है कि पब्लिक स्पीकिंग एक्चुअली में स्टार्ट कहाँ से करनी है, हमको कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैसे कैसे क्या क्या हमको टॉपिक्स और क्या क्या की पॉइंट्स उसमें रखने हैं, क्या क्या हमको बोलना है, उनको यही नहीं रहता है ना। तो इस वीडियो में उसी पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको यही कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं मैं, है ना, कि आप पब्लिक स्पीकिंग कैसे स्टार्ट करेंगे, क्या मेथड हो सकता है, क्या फॉर्मूला हो सकता है पब्लिक स्पीकिंग को करने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए हम ये मेथड यूज करेंगे, 8 फॉर्मूलाज है। और कैसे यूज करेंगे आइए मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, पोएट्री या सॉन्ग। देखो, ये एक ऐसा तरीका है जो आपकी ऑडियंस का ध्यान आपकी तरफ ऐसे खींच लेगा, बहुत तेजी से खींच लेगा। आपको जैसे आप पब्लिक स्पीकिंग जाते हो, सीधा जाते जाते आप एक पोएट्री लिख दीजिए, बढ़िया सी, या आप एक सॉन्ग भी कर सकते हैं। अगर आप इतना हेजिटेटेड होते हैं तो एक पोएट्री, काइंड ऑफ मोटिवेशन पोएट्री आप बोल सकते हैं, है ना, ताकि आपकी ऑडियंस आपसे कनेक्ट हो सके। देखो, जब कोई शायरी बोलता है, कविता बोलता है या कोई सॉन्ग गाता है तो ऑटोमेटिकली हम ना चाहकर भी उसे सुनने लगते हैं, है ना। तो ये एक साइकोलॉजिक फैक्ट है। जब आप बोलोगे, जब आप एक पोएट्री बोलोगे तो ऑडियंस आपको सुनने ही लगेगी, आपको सुनने ही लगेगी, आपको रोक ही नहीं सकती वो अपने आप को, है ना। तो आप पोएट्री बोलोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप ग्रीटिंग दोगे। क्या बोलोगे? ग्रीटिंग। ग्रीटिंग में क्या हो सकता है? गुड मॉर्निंग हो सकता है, गुड इवनिंग हो सकता है। जैसे आप कहोगे गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, अकॉर्डिंग टू टाइम कहोगे। या आप कह सकते हो हेलो हेलो एवरीवन, हाय एवरीवन, ऐसे आप ग्रीटिंग कर सकते हो। ये अकॉर्डिंग टू टाइम होता है ना। अब आप कहोगे क्या, थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, हाउ आर यू। देखो, हाउ आर यू मतलब जब आप इनसे ये पूछते हो तो ऐसा होता है कि पब्लिक आपको आंसर देती है ना। जब वो आंसर देगी तो ऑफकोर्स आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएगी। कैसे? बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएगी। जब पब्लिक को आप पूछते हो ना हाउ आर यू, तब वो कहेगी आई एम फाइन, या कुछ भी कहेगी आई एम बढ़िया, तो वो आपसे बहुत इजीली कनेक्ट हो पाएगी। और ये आपको कम से कम 3 टाइम्स बोलना है। कितने टाइम्स? कम से कम 3 टाइम्स। और जब आप फर्स्ट बार बोलोगे थोड़ी लो आवाज में, फिर आप अपनी आवाज को बढ़ाते जाओगे। थर्ड पॉइंट जब भी बोलोगे तो आपको, जब थर्ड पॉइंट पे जब पहुंचोगे तो आपकी आवाज बहुत फुल हो जाएगी। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जब आप पोएट्री सुनाते हो ना तो आप पब्लिक का लगभग 60% अटेंशन खींच लेते, 60% अटेंशन खींच लेते। क्योंकि कुछ लोग होंगे, जब आप जाओगे पब्लिक स्पीकिंग के लिए, कुछ लोग मोबाइल चला रहे होंगे, कुछ अपने बातों में लगे पड़े होंगे। जैसे ही आप बोलोगे, जैसे ही आप पोएट्री बोलोगे, आप 60% अटेंशन उनका खींच लोगे, 60% अटेंशन खींच लोगे। और जब आप ये करोगे ना, ग्रीटिंग करोगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वो भी करेंगे आपसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, अकॉर्डिंग टू टाइम कहोगे, तो आप यहां पर भी उनका 20% अटेंशन खींच लोगे। मतलब कुछ लोग होंगे जो पोएट्री को ना सुने, शायद ना सुने, तो आप जो नहीं सुनेंगे उनको भी आप उनसे आंसर लोगे तो वो भी आपको सुनने लगेंगे। तो 20% अटेंशन आप यहां से लोगे, है ना। अब फिर आता है हाउ आर यू। अब जब आप 3 टाइम हाउ आर यू, हाउ आर यू, हाउ आर यू कहोगे तो जो नहीं बोलेगा वो भी बोलने पे मजबूर हो जाएगा, है ना। तो आप 20% अटेंशन यहां खींच लोगे। तो आपका ये देखो 60-20-20, यहां पर आपका 100% अटेंशन आपने ले लिया। किसका? ऑडियंस का। अब आपको ऑडियंस पूरी तरह सुनने के लिए तैयार है। अब आप अपने टॉपिक पे, ग्रेटिट्यूड पे, इंट्रोडक्शन पे जाइए। यहां से आपकी रियल पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट होती है। रियल पब्लिक स्पीकिंग आपकी यहीं से स्टार्ट होती है। देखो, आपका फोर्थ पॉइंट क्या रहेगा फिर? फोर्थ पॉइंट रहेगा आपका ग्रेटिट्यूड। किसके लिए? सर के लिए, या भी जो भी इंसान जिसने आपको इनवाइट किया है, आप उनको धन्यवाद बोलोगे, है ना। क्या बोलोगे? धन्यवाद सर। जैसे कि आप इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम हियर टू स्पीक हियर। या आप कह सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू पे माय हम्बल ग्रेटिट्यूड टू सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। आप ऐसे कह सकते हो, है ना। तो फिफ्थ पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा इंट्रोडक्शन। देखो, इंट्रोडक्शन कैसे दोगे आप अपना? इंट्रोडक्शन ग्रेटिट्यूड दो, फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन दोगे। कैसे दोगे? यस, अपना कह सकते हो कि 2 टाइम, मतलब कम से कम आपका नाम होना चाहिए उसमें इंट्रोडक्शन में, और आप कहां से हो वो होना चाहिए। ज्यादा लेंदी नहीं, मतलब परिवार, पापा मम्मी का नाम, ऐसे नहीं, पूरा नहीं बताना। कम से कम 2 टाइम से होनी चाहिए। आपका नेम होना चाहिए और आपका प्लेस होना चाहिए, मतलब कहां से बिलोंग करते हो, बस ये 2 चीजें मिल गई, काफी है ना। उसके बाद आप जाओगे इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक। किसका इंट्रोडक्शन दोगे? टॉपिक, आई मीन से किसके बारे में आप बोलने जा रहे हो, इसका आप इंट्रोडक्शन दोगे। जैसे कि मान लो मैं एजुकेशन के बारे में बोलने जा रहा हूं, तो मैं कैसे कहूंगा, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एजुकेशन। या आप
मनी के बारे में बोलना चाह रहे तो आप बोल सकते हो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मनी, है ना, अब ऐसे बोल सकते हो। और जो 7 पॉइंट रहेगा वो आपका रहेगा एक्सप्लेन टॉपिक। ऑफकोर्स आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, जैसे कि मान लो आप एजुकेशन भी बोल रहे हो तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, एजुकेशन है क्या, व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। पहले आप एजुकेशन का डेफिनेशन बताओ प्रॉपर, ताकि जो लोग ना जानते हो आपकी टॉपिक के बारे में तो वो कनेक्ट हो पाए। और मेरे हिसाब से ज्यादा आप जब पब्लिक स्पीकिंग करने जाओ तो एक रैंडम सा टॉपिक उठाओ ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो पाए, है ना। मान लो आप ठीक है पब्लिक में बोल रहे हो, आप सीधे बोलने लगे बराक ओबामा के बारे में, भाई बहुत से लोग हैं वो नहीं जानते, एलन मस्क के बारे में बोल रहे हो वो नहीं जानते, है ना। तो आप क्या करोगे, कोई ऐसा टॉपिक लोगे जिससे सब लोग कनेक्ट हो पाए। और कनेक्ट कैसे हो पाएंगे, जब वो उसके बारे में जानते होंगे, कम ऑन, है ना। तो आप ऐसा टॉपिक उठाइए पब्लिक स्पीकिंग में जो लोग कनेक्ट हो पाए, ज्यादा से रैंडम टॉपिक उठाइए, कोई इजी टॉपिक उठाइए। अब आपका रहा इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक हो गया, एक्सप्लेन टॉपिक कर दिया। फिर आपका रहेगा ग्रेटिट्यूड टू ऑडियंस, आप ऑडियंस को क्या करोगे, ग्रेटिट्यूड करोगे, मतलब धन्यवाद करोगे कि आपको इतने देर से उन्होंने सुना है ना, उसके लिए धन्यवाद कह सकते हो। जैसे आप कह सकते हो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, यू हैव बीन ग्रेट ऑडियंस ऑफ द डे, है ना। ये एक तरीका, अच्छा तरीका हो सकता है ऑडियंस को धन्यवाद कहने का। और अगर मैं इन जितने भी 8 तरीके हैं इसको अगर यूज करूं अपनी पब्लिक स्पीकिंग में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूं तो कैसे करूंगा। सबसे पहले मैं कहूंगा एक पोएट्री सुनाऊंगा, एक पोएट्री रख सकता हूं मैं, कौन सी भी पोएट्री रख सकता हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद में ग्रीटिंग करूंगा, जैसे मैं कह सकता हूं गुड मॉर्निंग एवरीवन, है ना, गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऐसे कह सकता हूं। उसके बाद क्या कहूंगा, हाउ आर यू, क्या कहूंगा, हाउ आर यू, हाउ आर यू 3 टाइम, कम से कम 3 टाइम कहूंगा। उसके बाद क्या कहूंगा, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक हियर। उसके बाद इंट्रोडक्शन, वेल माय नेम इज सनी कुमार, आई एम फ्रॉम यूपी, है ना। उसके बाद आप किस पे जाओगे, टॉपिक पे जाओगे, इंट्रोडक्शन और टॉपिक, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एजुकेशन, है ना। फिर आप एक्सप्लेनेशन, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर, विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन यू कैन बिकम एनीथिंग, एजुकेशन हेल्प अस टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, एजुकेशन हेल्प अस टू बिकम अ गुड सिटीजन, है ना। आप ऐसे कह सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो अपने टॉपिक को। फिर लास्ट में ग्रेटिट्यूड रह जाता है, किसकी तरफ, ऑडियंस की तरफ, थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी, यू हैव बीन ग्रेट ऑडियंस ऑफ द डे। ये बहुत अच्छा तरीका होता है अपनी पब्लिक स्पीकिंग को एंड करने का। ओके, सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।